तो उस पद पर कोई अल्पसंख्यक ही बैठेगा। इसको लेकर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये गलत बात है। हम लोग अकलियत हैं, हम शरीफ हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं। ये हमारे पीठ के पीछे कोई गेम करता है तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इरफान अंसारी हरवा दिया, इरफान अंसारी ऐसा किया, इरफान अंसारी लीड नहीं दिलवाया, ये बोलता लोग। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद लगातार चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिर अगला मंत्री कौन होगा और विधायक दल नेता के रूप में किसे चुना जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं फिलहाल चल रही है उसके अनुसार यहाँ पर दो लोगों को मौका मिल सकता है। दो अलग अलग लोगों की किस्मत जो है वो यहाँ खुल सकती है। अगर हम बात करें मंत्री पद के लिए कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें खुद कांग्रेस के विधायक और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का भी नाम शामिल है। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर चर्चा ये काफी ज्यादा तेज हो चुकी है कि इरफान अंसारी को आज यहाँ पर मंत्री के रूप में एक नाम के तौर पर आगे पेश किया जा सकता है। इरफान जी, ये लगातार चर्चाएं चल रही है कि आपके नाम को अब आगे किया जा सकता है। आज बैठक भी आप लोगों की रखी गई है। देखिए, पार्टी की बैठक है और चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा की बैठक है। मंत्रिमंडल में कौन हो ना हो ये तो आलाकमान तय करते हैं। हम लोग अपनी राय देंगे आज कि पार्टी कैसे मजबूत हो और कहाँ कहाँ हम पिछड़े हैं, किन किन नेताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, किन किन ने नहीं किया है, उसकी समीक्षा होने जा रही है। क्योंकि अभी देखिए 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। अगर हम जो नेता खराब कर रहे हैं उसको हम लोग फिर थपथपाते रहेंगे तो गलत संदेश जाएगा। तो वैसे में हमें लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और आलाकमान खुद सक्षम है। मंत्रिमंडल की तो बात नहीं है कुछ ऐसे। सर, लेकिन लगातार चर्चा चल रही है आपके नाम की, लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है कि अब अगर एक अल्पसंख्यक को यहाँ पर जगह देनी है तो उसमें आपका नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है और कहीं ना कहीं आज की बैठक में इसको लेकर के भी चर्चा होगी। जरूर लोक विधानसभा चुनाव के लेकर के चर्चा होगी, समीक्षा होगी, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो अब होनी जरूरी है। देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए सबका कोटा है। ब्राह्मण कोटा में अब हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, ओबीसी कोटा में हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, आदिवासी कोटा में हमारे मंत्री बैठे हुए हैं। तो दुर्भाग्यवश ये अल्पसंख्यक का कोटा जो हमारे जो घटनाक्रम हुआ वो पद खाली हुआ, तो उस पद पर कोई अल्पसंख्यक ही बैठेगा। इसको लेकर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये गलत बात है। ठीक है, और जानबूझकर मीडिया में अपना नाम कोई चमका रहा है तो भी ये गलत बात है। ठीक है, अच्छी परंपरा नहीं है। हम लोग झारखंड में आदिवासियों की बात सबसे बड़ी तादाद अकलियत की है। यही कारण, मीडिया के कारण आलाकमान को गलत फीडबैक देके देखिए एक सीट लोकसभा का छीन लिया है लोगों ने। आक्रोश तो था, लेकिन हम लोगों ने इस समाज को समझाने का काम किया और इसका परिणाम है कि अकलियतों ने एग्रेसिव वोट किया और हम लोग 5 सीट जीते। तो कहीं कि जो लोग नाम उछाल रहे हैं तो ये हमें लगता है कि केवल प्रोपेगेंडा है। अकलियत में जिसको बनाना बना दे। हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी ने बहुत जवाबदेही दिया है मुझे। मेरे परिवार के साथ साथ लगातार पार्टी खड़ी रही और हम लोगों ने भी एफर्ट दिया है पार्टी को। हमारा जो समाज है हम लोगों ने एक करने का काम किया। तो कहीं किंतु परंतु नहीं है। पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा हम लोग मानेंगे। सर, लेकिन पिछले बार जिस तरीके से आप लोगों में था कि इस बार नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, उसमें आपने भी बढ़ चढ़ कर कहा था कि अब नए लोगों को चेहरे यहाँ पर मंत्री पद में देना चाहिए। तो क्या आप अपने नाम की दावेदारी वहां पर करेंगे आज की बैठक में अगर इसको लेकर के चर्चा होती है तो? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, पिछली बार जो हम लोग एक हुए, हम लोग सारे विधायक लोग गए, लेकिन बाद में जो मालूम चला कि इन लोगों ने हम ही को यूज कर लिया, मेरा फेस दिखाकर लोगों ने अपना दावेदारी मजबूत भी कर लिया, किसी लोगों को लाभ भी मिल गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अकलियत हैं, हम शरीफ हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं। ये हमारे पीठ के पीछे कोई गेम करता है तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। और फिर से मैं कहूँगा, देखिए पार्टी है तभी हम लोग हैं। पार्टी को मजबूत करना मेरी पहली प्राथमिकता है। बीजेपी एक मुद्दा है, बीजेपी एक चुनौती है और हर चुनौतियों का मुकाबला हम लोग को मिल के करना है। फिर से मैं कहूँगा, देखिए ये आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है
समीक्षा होनी चाहिए। हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ हारे, हम किसके कारण हारे, किन किन लोगों पर आलाकमान ने विश्वास किया, जवाबदेही दिया, उन्होंने क्या किया, ये चिंतन है। इस पर आज हम लोग गहन मंथन करेंगे और फिर आलाकमान से आग्रह होगा जो जो कम से कम इस तरह की प्रवृत्ति दोबारा ना हो, क्योंकि विधानसभा है, सब लोग लगेंगे, पार्टी है तभी हम लोग हैं, पार्टी मजबूत होगा तो हम लोग भी मजबूत होंगे। इरफान जी, आपको क्या लगता है किसकी वजह से जो जनरल सीट्स है उस पर हार का सामना करना पड़ा है आखिर इंडिया गठबंधन को? देखिए, अगर आज मैं जामताड़ा विधानसभा से अगर 40,000 का लीड नहीं देता तो आप भी बोलते कि नहीं इरफान से ही हरवा दिया। यही ना सत्य है। आज लीड दिए इसलिए लोग चुप है। अगर लीड नहीं देते तो अभी सब लोग वहां हार जाते। हारते तो लोग सारा हमको छोड़ देता क्या, इरफान सर हरवा दिया, इरफान सर ऐसा किया, इरफान सर लीड नहीं दिलवाया, ये बोलता लोग। आज मुंह बंद है क्योंकि मैंने लीड दिलवाया है। मैं जी जान से, मैं सुनिए, मैं कुछ भलाई नेता लोग कुछ समझे, लेकिन मैं भाजपा का मैं नींद हराम कर दिया हूँ। जनता के लिए काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, उनके सुख दुख में साथ देता हूँ, कोई मुसीबत हो वहां पहुंचता हूँ, दिन रात में देखता भी नहीं हूँ, जिसके कारण पार्टी मजबूत हुआ। और सबसे बड़ी बात हुई मैडम, बता दें आपको, कि राहुल गांधी का जो पदयात्रा हुआ उस कारण हम लोग को काफी लाभ मिला है। सच्चाई यही है। बिना राहुल गांधी, देखिए जिस गांव में जा रहे हैं लोगों का यही शिकायत था कि कम से कम चलिए राहुल जी हमारे गांव में नहीं उतरे तो क्या हुआ, उनको पास से तो देख लिए हम लोग राहुल जी को वोट करेंगे, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने नहीं पड़ा एरिया में। हाँ, बस जनता के साथ कनेक्ट हैं, जनता का सुख दुख में साथ देते हैं, जनताओं को अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं। आलाकमान की बात को जब तक जनता के बीच हम नहीं रखेंगे, उनकी बातों को हम लोग नहीं ग्रहण कर पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने लगता है कि हम राहुल जी के आदर्श पर, राहुल जी की बातों को हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया और जिसका परिणाम है कि हम लोगों ने अच्छा किया है। यानी कि इरफान जी, कहा जा सकता है कि आज की बैठक, मेरा फिर से वही सवाल रहेगा, दावेदारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी? क्योंकि आपने कहा कि पिछले बार मेरे चेहरे को आगे कर दिया गया था और उसकी वजह से एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो आलाकमान के पास गया था। तो क्या इस बार आप अपनी दावेदारी यहाँ पर झारखंड प्रदेश प्रभारी के सामने रखेंगे कि अल्पसंख्यक की सीट खाली हुई तो एक अल्पसंख्यक को ही मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो कॉमन सेंस है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि 4-5 दिनों से एकदम मंत्री पद किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे क्यों भाई, क्यों ऐसा करवा रहे हो यार? जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अभी चुनाव है, अभी आप गड़बड़ कीजिएगा तो चुनाव, ये लोग का मन बढ़ गया। यही कहा कि लोगों ने गोड्डा लोकसभा सीट छीन लिया था। कम से कम आप एक मैसेज तो दीजिएगा ना, एक मुसलमान। अब आप नरेंद्र मोदी ने है भाई, बताइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान, 30 से 40 करोड़ मुस्लिम है यहाँ इस देश में, एक भी मंत्री आपने नहीं बनाया क्या? नीतीश कुमार को लोग नहीं पूछ रहा है क्या? नींद उड़ा दिया नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू को नींद होश उड़ गया है कि ये कैसा है, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान को तोड़ फोड़ कर दिया भाजपा ने। इनका तानाशाही नहीं चलेगा। आजादी में हमारे अखिलेश भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। सीने में गोली खाई, शहीद हुए, अंग्रेजों को हटाया इस देश से। और आप जब इतनी बड़ी आबादी को अगर आप अपने कैबिनेट में एक मंत्री दे देते तो क्या जाता है आपका? कहता है कि वोट नहीं दिया। अरे वोट आप लीजिए ना, वोट नहीं दिया तो हमको जो वोट नहीं दिया सबसे पहले हम उसका काम करते हैं, ताकि वो मेरा कैसे हमको दोबारा वोट करे। ये कम से कम देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपका बड़ा दिल होना चाहिए। आपका पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत आपका, यहाँ के एक एक लोग आपके हैं। आप एक वर्ग को आप माइनस कर दे, क्या हमारे अकलियत लोगों ने क्या टैक्स नहीं देता है क्या? इस देश में क्या पेट्रोल भराते हैं तो टैक्स नहीं देता क्या? डीजल भराते हैं, गैस लेते हैं, पानी लेते हैं, बिजली लेते हैं, टैक्स नहीं देते हैं क्या? तो मेरा भी तो संविधान पे हक है।
तो देखिए ये थे हमारे साथ इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर अल्पसंख्यक की सीट खाली हुई है तो जरूर यहाँ पर अल्पसंख्यक को ही मौका मिलना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक दावेदारी जो है वो जरूर वहां पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इरफान अंसारी का यहाँ पर सारी बातों को इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ रखा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।